हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ अवनी शर्मा। जो आज की हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम जानेंगे कि आपका अगला साल यानी कि 2021 कैसा आपका जाने वाला है। जानेंगे हम उसमें आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, फाइनेंस, करियर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में हम देखेंगे कार्ड्स के जरिए और प्लस गाइडेंस भी देखेंगे और आपको मैं बताऊंगी रेमेडीज भी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं उन रेमेडीज को फॉलो करके। तो वो सब आज के प्रिडिक्शन में मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग के थ्रू। अब आपको चूज करनी है एक पाइल, जैसे कि आप हर एक वीडियो में करते हैं। ये पाइल आपके सामने 3 पाइल पड़ी हैं। इसमें मैंने अब की बार गॉडेस के कार्ड्स लिए हैं। तो ये है गॉडेस दुर्गा का कार्ड जो कि ये पाइल 1 है। दिस इज गॉडेस लक्ष्मी कार्ड, ये पाइल 2 है। एंड दिस इज माँ काली, गॉडेस काली का कार्ड, तो ये पाइल 3 है। मैं एक शुरुआत में स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी ताकि आप जो है इजीली एक चूज कर लें गॉडेस जो आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ये गॉडेस आपका जवाब देंगी और आपको बताएंगी कि 2021 आप सभी व्यूअर्स का कैसे जाएगा। तो फिर वो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लेना एंड देन शुरू करते हैं आज की प्रिडिक्शन, आज की रीडिंग। जिन्होंने माँ दुर्गा का कार्ड चूज किया है आइए देखते हैं उनके प्रिडिक्शन क्या कहती है। तो जिन व्यूअर्स ने माँ दुर्गा का कार्ड चूज किया है देखते हैं उनकी रीडिंग क्या बताती है। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने माँ दुर्गा चूज की है, वो जो व्यूअर्स हैं बहुत ही ज़्यादा विल पावर वाले हैं, बहुत ही स्ट्रांग हैं, उनके पास बहुत ही स्ट्रेंथ है। आपकी लाइफ में अभी अगर कोई ऑब्स्टिकल्स होंगे या आगे आने भी वाले होंगे, हार्डशिप्स भी होंगी, आप उनको इजीली ओवरकम करने वाले होंगे। आपको पता होगा कि आपको अभी एक्शन क्या लेना है। आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथली चलाना चाहते हैं और आप चलाएंगे भी आगे जाके। आपकी जो लाइफ 2021 में होगी, आप जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं आप उनको हंस हंस के पार करने वाले होते हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो फन लविंग काइंड ऑफ होगी और आप जो है हर एक मोमेंट को बहुत ही प्यार से आराम से जीने वाले होंगे। आप कोई टेंशन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने डिफिकल्ट फेज से भी बहुत ही हैप्पीली निकल जाते हैं। तो ऐसे होंगे पाइल 1 वाले जिन्होंने माँ दुर्गा का कार्ड चूज किया है। रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन वो लास्ट में बताऊंगी कि क्या रेमेडी आपको फॉलो करने की जरूरत है कि जो आपकी हार्डशिप्स आ रहे हैं और आएंगे आगे जाकर आप उनसे कैसे निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। ओके, 6 ऑफ wands, द एम्प्रेस कार्ड, 7 ऑफ wands, wands यानी कि स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं आपके मेनली। और माँ दुर्गा तो स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती हैं, अपनी पावर के लिए जानी जाती है, इमेंस पावर। एंड ये ओशो टैरो डेक में से टर्निंग इन कार्ड आया है एंड द ड्रीम कार्ड आया है। गाइडेंस आपके लिए, गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो आपकी अभी लाइफ जो चल रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप अभी ना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। कुछ आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आए और अभी आपकी लाइफ जो है वो चल रही है, आप पर किसी चीज का ना वेट कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और जो ज़ोडिएक साइंस जो देख रहे होंगे व्यूअर्स मेरे वो मेनली एरीज, लियो, सेजिटेरियस होंगे। उनका ज़ोडिएक साइन ये होगा, प्लस लिब्रा भी हो सकते हैं, लिब्रंस भी हो सकते हैं। तो ये आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि
आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, जो चीज़ आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, शायद आपका ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी ग्रोथ के टुवर्ड्स बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपको भी वो स्टेप लेने का समझ नहीं आ रहा है। लेकिन 2021 में ये सब आप जो चाहते हो, जो प्लान आप कर रहे हैं, जो भी आप अभी माइंडसेट लेके बैठे हैं, वो सब कुछ होगा 2021 में। आप जिस ऑफर का वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी आपको 2021 में। और ये भी हो सकता है कि जो लोग, जो व्यूअर्स, जो अभी वुमेन जो देख रही हैं, जो व्यूअर्स हैं मेरी, वो प्रेगनेंसी का वेट कर रही हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी कार्ड आया है। तो आप जो है, आपका वेट खत्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 2021 में आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और साथ में ये भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आए, रोमांस आए, या फिर आपकी शादी आपके पार्टनर से हो जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर पाइल वन। आपके जो भी ड्रीम्स होंगे, जो आप सोच रहे होंगे, जो आप चाह रहे होंगे, वो सब आपकी फुलफिलमेंट होगी ही होगी। तो आपके सपने, आपकी विशेस, आपके जो भी आप चाह रहे हैं, वो सब मुझे फुलफिलमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो टाइम बीइंग के लिए होंगी। उन प्रॉब्लम से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आदमी बिल्कुल उस ग्राउंड में डटा हुआ है, उसी तरीके से आपको भी डटे रहना है। और आपको, क्योंकि आपके अंदर जो मेरे पाइल वन व्यूअर्स हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो आपको वो पावर यहाँ पे यूटिलाइज करनी है, और वो यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका है 2021 में। और आप जब इसी पावर के साथ रहेंगे, इस एनर्जी के साथ रहेंगे, तो ये एनर्जी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगी 2021 में। तो जिस अपॉर्चुनिटी का, जिस ग्रोथ का आप इंतज़ार कर रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो वो आपको ज़रूर दिखेगा उसका रिजल्ट 2021 में। तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए 2021, क्योंकि जो लोग रोमांस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको पार्टनर मिल जाए, या फिर जो वेट कर रहे हैं कि उनका जो पार्टनर है उनको कब कमिटमेंट देगा, वो भी बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट के कार्ड्स आए हैं। कोई ना कोई तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, या जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं वो आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे साफ नज़र आ रही है। तो आपके कार्ड्स तो बिल्कुल दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी है इन कार्ड्स में, और आपको स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं करियर वाइज आपकी बात करूं, तो कुछ ऐसा है कि आपके लिए जो कार्ड आया है वो है टर्निंग इन का। ये ओशो टेरो डेक में से है। तो अब इसमें इसका ये मतलब है कि करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटी हुई आते हुए मुझे साफ नजर आ रही है। लेकिन यहाँ आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो कुछ ना कुछ इग्नोर एक इग्नोरेंट वे में देख नहीं रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि अपने अंदर ही वो अपने कुछ ज़्यादा इतने इन्वॉल्व हैं, वो आसपास अपने सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आएगी ही आएगी, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, और आप उसमें फ्लॉरिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसमें आपको जो है एक बार एक्सटर्नली देखने की ज़रूरत है। ज़रूरी होता है अपने आप अंदर देखना, अपने आप में एक बार एक्सप्लोर करना। लेकिन हम जब हम अंदर ही अंदर में रहते हैं ना, तो हम अपने बाहर जो हो रहा है उसको भी इग्नोर करके नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए बाहर की जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उनके प्रॉज एंड कॉन्स देखो, वो बहुत ज़रूरी है। अपने शेल में रहना ज़रूरी नहीं है, अपने शेल से बाहर आइए और उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए जो आपके लिए बनी हैं, जो पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव ऑफर ज़रूर आते हुए नज़र आ रहा है। तो 2021 में इस अपॉर्चुनिटी को मिस
मत कीजिएगा। उसके आप प्रॉस भी देखिए, उसके आप कॉन्स भी देखिए, हर एक चीज़ को आप नाप तोल के देखिए आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि आप जो है ना बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी होंगे, आपके अंदर इतनी पावर है, उसका यूटिलाइज कीजिए। और जो दूसरा एक और कार्ड मुझे करियर वाइज आपका नजर आ रहा है, दैट इज द ड्रीम कार्ड। आप ना बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, हर चीज़ को ना एनालाइज करते होंगे, हर चीज़ को आप जज करते होंगे कि ये सिचुएशन इस तरीके की है तो मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, या फिर आपके ना कुछ आप ज़्यादा ही सोचने वाले होंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ये सब आपके साथ ना ऐसा होगा। लेकिन आपको इन सब से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं, हम उसमें इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी हायर होती हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटी से भी हाथ गंवा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, आपको देखना है, सोचना है, समझना है, एनालाइज इस चीज़ में करना है। एनालाइज ये नहीं करना है कि ये अपॉर्चुनिटी कब आएगी, कैसे आएगी। जो अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है उसको देखो, उसको जानो। तो आप जो है अपने, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आप उस दोनों में ही बहुत अच्छा करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो चीज़ होगी ही होगी। लेकिन इस चीज़ में आपको अपनी शेल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे भी और आ भी रही होंगी, उनको आप देखो, उनको आप समझो। आप अगर किसी से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो आप किसी से गाइडेंस लीजिए, आप डिस्कस कीजिए, आप अपने आप से बाहर आइए, तो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए अच्छा है या आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको ऑफर, चाहे वो जॉब का हो, चाहे अगर आप बिजनेस आप अपना सेट करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल वाइज भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है। फाइनेंस में भी आपका कुछ, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कुछ आपको प्रॉब्लम होगी। ये है कि यहाँ पे आपको डटे रहने की ज़रूरत है। फाइनेंस में भी आप बहुत ही आप फ्लॉरिश करेंगे। सक्सेस भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अपॉर्चुनिटीज़ की आपके आप पास कोई कमी ही नहीं है, लेकिन आप जो है आपको ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आपको अब यहाँ पे ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि इस अपॉर्चुनिटी को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, ग्रैब करना है, और फिर जो ये आप जो भी करेंगे आप उसमें कमाल करेंगे। तो आपका तो जो साल है 2021 बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर वैसे कमाल की है, तो वो स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है। अपनी शेल से बाहर निकलिए, आप उस शेल में मत रहिए। लेट्स अब देख लेते हैं गाइडेंस आपकी क्या कहती है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो जो मैं बात कर रही थी वही इसमें आया है। आप अपनी आवाज़ जो है उसको शेयर करो। अगर आप सोचो, क्या पता जो आपकी आवाज़ है, जो आप अपना, जो आप थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हो, क्या पता वो थॉट प्रोसेस किसी और की भी आवाज़ हो। क्या पता वो आवाज़ किसी और को भी हिम्मत दे अपनी वॉइस रेस करने के लिए। आप इस तरीके से लेके चलिए, आप कार्ड को इस तरीके से, आप जो ये गाइडेंस आपके लिए आई है, इतनी खास आई है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को, जो आपके व्यूज हैं उनको अपने सामने रखो, अपने आप को जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अंदर ही अंदर ना सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं, और फिर ऐसे क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? जब तक हम अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस हम शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे निकलेंगे? तो जो भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो आपको लगता है, आप अपने शेल में मत जाइएगा, आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो एक करिश लेकर आओ। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे आ पाऊंगा, कैसे आ पाऊंगी, तो 2021 में आपको अपनी शेल से बाहर निकलना है। आपको इन सब से, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आपकी साफ आते हुए नजर आ रही है आपकी लाइफ में। और इन सब से अपने
जो वॉइस है अपने लिए एक स्टैंड लो, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ो और ऐसे में आप ज़रूर फ्लॉरिश करोगे। सक्सेस तो आपके वेट कर रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपके पास आ रही है, उसको देखो, उस पर एनालाइज करो, क्या ठीक है आपके लिए, क्या नहीं ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आप उनसे बात कीजिए। कोई वेल विशर आपको लगता है, आपका कोई वेल विशर है, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। पेरेंट्स से बात कीजिए, इससे भी बात करो, पर बात करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या रेमेडी आप कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का कार्ड चूज किया है, मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ। जिन्होंने माँ दुर्गा का कार्ड चूज किया है, आपको करना क्या है, आपको मंत्र जाप करना है और मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अब ये आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं 43 डेज के लिए। अगर आप ये मंत्र जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अब ये माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को आपको करना होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 रेमेडीज बता दी हैं, आप ये करिएगा और ऐसे में आप देखिएगा कि किस तरीके से जो आपकी लाइफ है, कोई भी चाहे आपकी प्रॉब्लम है, लव के रिगार्डिंग हो, करियर के रिगार्डिंग हो, कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा हो आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप उनसे ज़रूर बाहर निकलेंगे। आप ये रेमेडीज कीजिएगा। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 की। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 2, जिन्होंने गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड चूज किया है। सो पाइल 2, जिन्होंने गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड चूज किया है, मैं आपको बता दूं जो आपकी पर्सनालिटी होगी वो इस तरीके की होगी कि आपको लग्जूरियस लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपको हर चीज़ अबंडेंस में पसंद होगी, आपको होम डेकोरेशन का काफ़ी ज़्यादा शौक रहेगा और साथ में आप जो हैं, आपको अगर जैसे मार्केट में कोई न्यू व्हीकल आए, चाहे वो कार या फिर कोई भी न्यू मॉडल आने का आपको काफ़ी इंतज़ार रहता है, आप बहुत क्यूरियस टाइप ऑफ होंगे और आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि आपको डीप नॉलेज जो होती है ना, आपको वो गेन करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। आप बहुत डीप थिंकिंग भी करते होंगे, आपको हर चीज़ जो है अबंडेंस में बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, आपको जो लाइफस्टाइल होगा बहुत ही ज़्यादा हायर कह सकते हैं, आपके जो ड्रीम्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे और आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की है, आप जो है अपने आप को वेल मेंटेन रखते होंगे, आपकी पर्सनालिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हाई स्टैंडर्ड, आपका स्टेटस, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते होंगे। तो जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनका नेचर इस तरीके का होगा, बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही फन लविंग और वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करते होंगे और ब्यूटी एंड लाइक डेकोरेशन, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये कुछ मैंने आपका बताया है कि आपको क्या कुछ पसंद होगा। बाकी आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, आपका 2021 कैसा रहने वाला है। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 3 ऑफ कप्स। कुछ ऐसे कार्ड्स आ गए हैं आपके कि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी नजर आ रही है, एयर एलिमेंट ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि इसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि आप जो हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। तो ये ज़ोडिक साइन हो सकता है। पाइल 2 का जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, जो प्रेडिक्शन जानना चाह रहे हैं, वो बहुत ही क्यूरियस है कि 2021 उनका कैसे जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप अभी वेट कर रहे हैं ना, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आप, शायद ये भी हो सकता है कि 2021 में आप कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आगे जाके होने क्या वाला है, चाहे वो लव लाइफ हो, लव लाइफ में भी आप चाहते हैं कि बस एक क्लियर हो जाए। अभी शायद आप रिलेशनशिप में आप
अगर हो अभी इस वक्त इन केस, तो ये हो सकता है कि आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट आपको भी मिला नहीं है और आप वेट कर रहे हो कि कब आपका जो पार्टनर है वो आपके टूवर्ड्स एक पॉजिटिव स्टेप लेगा, ताकि जो आपका रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। या फिर अगर ऐसा भी है कि कुछ अगर मैरिड अगर जो हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में वो कैसे सॉर्ट आउट हो। तो जो अभी कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई हैं उन पे आप एक मेंटल क्लैरिटी चाह रहे हैं, तो आपके जो 2021 में आपकी वो ये क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी आपके लव लाइफ में, आपके रोमांस लाइफ में। और वो जो है अभी आप जो चाहते हो वो अभी होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है इस साल में, लेकिन 2021 में वो ज़रूर होगा। और आप जो है अपने रिलेशन में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है क्योंकि। और आप ऐसे में आप अगर जो क्लैरिटी चाह रहे हैं वो आपकी सॉर्ट आउट होगी। शायद ये भी हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कुछ आपको गुड न्यूज़ दें और वो ऐसे में आपको हेल्प आउट करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी इस वक्त आ रही हैं वो आप उन सब से बाहर निकलोगे और आप सेलिब्रेशंस करोगे। और आप जो है आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सन लग रहे हैं कि आप सबको साथ में लेकर चलते हैं, और ऐसे में आप चाहते हैं कि आपका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो और ये जो है नेक्स्ट लेवल पे आपका जो रिलेशनशिप है वो जाए। तो फिर लव लाइफ में तो मुझे इस तरीके का नज़र आ रहा है कि आप जो है चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ एक क्लैरिटी बने, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो, और 2021 में वो सॉर्ट आउट होंगे और आपका जो रिलेशन है वो एक अच्छे टूवर्ड्स जाएगा, एक अच्छी डायरेक्शन के टूवर्ड्स जाएगा जैसे आप चाह रहे हैं। और वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगी आप जो चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में। तो लव लाइफ में मुझे तो सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे उस मैटर को, और वो चीज़ ज़रूर होगी और वो 2021 में होगी। और ये मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इसमें आपके जो 2021 के इनिशियल मंथ्स है, यानी कि जनवरी से जून तक के मंथ्स में ये आपके जो सेलिब्रेशन का मूड है ये तब हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लव लाइफ में। प्लस मैं आपको बता दूं कि जो आपके करियर के जो कार्ड्स आए हैं वो ये कार्ड्स आए हैं द फूल फ्रॉम दी ओशो टैरो डेक में से। अब इसमें मैं आपको बता दूं जो आप है ना, आप बहुत ही सेटिस्फाइड पर्सन हैं। आपको लगता है कि मतलब जो चाहे आप वो जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ना कोई ऐसा नहीं है कि अभी आपको इस वक्त शिकायत है और आगे जाके अगर आपको इनकेस शिकायत भी है ना वो आगे जाके आपकी खत्म होते नजर आ रही है। आप क्योंकि ना आपका ऐसा है कि अभी जैसा चल रहा है ना चलने दो, क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का एटीट्यूड है। तो वो आप जो इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो वो एक ना आपको सक्सेस की तरफ ले जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और आप जो है काफ़ी ना अथॉरिटेटिव एक कंट्रोलिंग नेचर के होंगे। आपको पता है कि आप चाहते क्या है अपने करियर में, चाहे वो करियर में आपकी जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो, आपको पता है कि किससे मुझे कैसे काम निकलवाना है। तो वो चीज़ आपको बहुत आगे तक ले जाएगी आपके करियर में। और आप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर अपनी एक्शन प्लान करते हैं और उन एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट भी आप करना जानते हैं। आप जानते हैं कि किससे मुझे कैसे काम निकलवाना है, चाहे वो बिजनेस हो। आप बिजनेस अगर मैन होंगे, बिजनेस मैन या बिजनेस वूमेन होंगे आप, तो आप बहुत अच्छे से अपना बिजनेस करेंगे 2021 में, और जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं वो पूरा होगा ही होगा। ये सब होते हुए बिल्कुल नज़र आ रहा है क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं इस बीच में कहीं आपका ईगो जो है वो आ जाता होगा बीच में, अब वो आएगा। और ऐसे में आपका जो करियर है वो कहीं ना कहीं इसमें अटके ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से अपने ईगो को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में ऐसे अटक के रह जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि व्हाट इज ईगो व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि कहाँ पे आपको
ईगो कहाँ पे क्या करना है, ईगो को कैसे आपने संभालना है, और प्लस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इन दोनों को आपको अमेलगमेट नहीं करना है। आपको इन सबको, जो कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन अगर होगी इन केस, तो उससे कैसे बाहर निकलना है वो आपको उस पर वर्क ऑन करना पड़ेगा। और ऐसे में आप बिल्कुल अच्छे से वर्क ऑन करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, सब कुछ है आपके अंदर। आप इतने आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं जो आप चाहते हैं कंट्रोल करना इस सिचुएशन को। आपको बिल्कुल पता है कि उस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो 2021 में आपके जो ड्रीम्स होंगे, चाहे वो करियर में जॉब वाइज हो या फिर आपके बिजनेस वाइज हो, आप उसमें फ्लॉरिश करेंगे अपने इस एटीट्यूड के साथ। लेकिन आपको यहीं पे ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा वो चीज़ को प्रेशराइज मत कर लेना, या फिर आप ओवर स्ट्रेस्ड मत हो जाना। तो ये चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो करियर है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नजर आ रही हैं आपके टूवर्ड्स। अब गाइडेंस क्या मिल रही है वो देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन दी सबटल रियाल्स। तो ये आपको ये बता रहा है कार्ड कि आपको अपने आसपास देखने की ज़रूरत है। आगे देखिए कि कई बार ऐसा होता है, हम अपने आप में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम जो एंजल्स हैं या यूनिवर्स है जो हमें साइन देता है वो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो हमें साइन दे रहा है, जो वो कहना चाहता है, आप उनको देखिए। कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर किसी वजह से हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो आप इन सब चीज़ों को परखिए, देखिए। आपको ये देखना होगा कि कई बार ये भी होता है कि हमें गाइडेंस ले लेनी चाहिए, जो हमारे मेंटोर्स हैं या फिर हमारे जो टीचर्स हैं, या कोई भी पर्सन आपको जो लगता है कि आपको सही गाइड करेगा, उनसे हमें कई बार एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो आप अगर लगता है आपको कि अगर मुझे इस वक्त एडवाइस लेने की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। 2021 में आप देखिएगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कुछ ऐसा भी होता है कि यूनिवर्स हमसे कुछ कहना चाहता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो उस चीज़ से आप बाहर निकलेगा, आप उसमें देखिएगा कि किस तरीके से जो भी आपके पास अभी यूनिवर्स क्या आपको साइन दे रहा है, क्या वो कहना चाहता है। तो ऐसे में आप जो है बहुत ज़्यादा इससे बाहर निकल जाएंगे। जो भी अगर आप अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं, अगर आप कुछ क्लैरिटी भी चाहते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं अभी ये स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ या डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो फिर ऐसे में आपको ये ज़रूर हेल्प आउट करेगा। अब जो रेमेडी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने माँ लक्ष्मी का कार्ड चूज किया था, गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड, तो उनके लिए जो रेमेडी है वो ये है, उनको मंत्र जाप करना है। और मंत्र ये है, ओम श्री माँ लक्ष्मीयाय नमः। ओम श्री माँ लक्ष्मीयाय नमः का जाप आपको करना है 108 बार, और ये आपको वीरवार से शुरू करना है 43 डेज रेगुलरली। अगर आप ये जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना है और वहाँ पे आपको लाल गुलाब अर्पित करना होगा माँ को। ये आप वीरवार से वीरवार कर सकते हैं, वीरवार के वीरवार 5 थर्सडेज, ठीक है। तो आपको ये 5 थर्सडेज करना है। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको मैंने 2 रेमेडीज बताई हैं जो उनसे भी आप करना चाहते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, चाहे वो आपके लव लाइफ हो, चाहे वो आपके करियर हो। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और चाहे आप अपनी कोई विश फुलफिल करना चाहते हैं, इस थ्रू आपकी ज़रूर होगी। तो ये थी रीडिंग पायल 2 की। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पायल 3, जिन्होंने गॉडेस काली चूज। पायल 3 यानी कि गॉडेस काली का कार्ड चूज किया है। मैं आपको बता देती हूँ कि आप सब जो व्यूअर्स हैं उनका क्या नेचर होगा। जो आप हैं, आप लोग कभी भी जो चेंज आने वाला होगा ना, आप उन चेंजेस से कभी भी डरते नहीं होंगे। आपके अंदर एक वो होता है ना कि
फियरलेस एटीट्यूड आपके अंदर वो होगा। आप कभी भी किसी सर्कमस्टांसेस से आपके ऊपर कोई भी जो भी सिचुएशंस होती होंगी ना, आप उनको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते होंगे और आप उनको हैप्पीली वेलकम करते होंगे। आप जो है हर चीज़ पे, चाहे कोई भी टाइम हो आपकी लाइफ में, चाहे वो डिफ़िकल्ट टाइम हो, आप उनको बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करते होंगे और आगे मूव ऑन करते होंगे। तो आप जो है अपने सर्कमस्टांसेस से, अपनी कोई भी सिचुएशन से आप कोई डरने वाले नहीं होते हैं और आप उनको फेस करते हैं बोल्डली। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है पायल 3। नाउ लेट्स सी कि आपके जो कार्ड्स हैं क्या प्रिडिक्ट करते हैं 2021 के लिए। ओके, 5 of cups, 6 of pentacles and the tower, तो चेंज का कार्ड। एंड सो लेट्स सी कि जो आपके जो ये कार्ड्स आए हैं, मैं आपको ये देख सकती हूँ इसमें जो साफ साफ है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ना लाइफ में अभी कुछ डिसअपॉइंट हैं। आप जो है ना जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ अभी नहीं हो रही है और आपको वहाँ काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 2021 में होंगी ही होंगी। प्लस आप जो होंगे ना, आपका ऐसा नेचर होगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा चैरिटी, डोनेशन, ये वाले काम बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और आप जो है ना आप चाहते होंगे हर किसी की हेल्प के लिए ना आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाते होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस बंदे को या इस इंसान को मैं ना इस स्टेज में नहीं देख सकता हूँ, किसी भी डिफिकल्ट फेज में नहीं देख सकती हूँ। तो आप जो है ना आप एक हेल्पिंग नेचर के होंगे और आप चाहते हो कि हर किसी की हेल्प करना। आप देख ही नहीं सकते हो किसी को भी दुख में, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम में होता होगा ना, आप बस पहुंच जाते होंगे उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इस तरीके के आप होंगे और आप चाहते हैं जो 2021 में जो आपकी ड्रीम्स हैं वो इसी रिगार्डिंग होंगे कि आप चाहेंगे कि जो लोग हैं मैं उनके किस तरीके से हेल्प आउट करूँ और किस तरीके से उनकी मैं मदद के लिए पहुंच सकती हूँ या पहुंच सकता हूँ। और ऐसे में जो है आप ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। और वही मैं आपको बता दूं, जो आपकी लव लाइफ होगी ना उसमें ऐसा कुछ चेंज आएगा, वो अनवांटेड चेंज है और वो चेंज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एक होते हैं चेंजेस, कुछ नेगेटिव होते हैं कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो वो है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा कि आप क्या पता वो जो आपका पर्सन है जिससे आप कनेक्टेड होगे या जिससे आपकी शादी होगी वो आपकी लाइफ में इतना ऐसा चेंज लेकर आ जाए कि आप जो ड्रीम देख रहे हो अभी वो बिल्कुल फुलफिल हो जाए। ऐसा पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो शादी हो जाए तो आपकी मैरिज होते हुए नजर आ रही है, ये चेंज आ सकता है आपके रोमांस में, आप जो चाह रहे हैं। और ऐसे में जो आपका पार्टनर है ना वो भी आपको काफी सपोर्टिव मिलने वाला है। जो आप ड्रीम्स देखते हैं वो ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे ही होंगे और आपका पार्टनर आपको फुल ऑन सपोर्ट करेगा। बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर आपको मिलेगा 2021 में, जो मैरिज चाहते हैं करना और अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। और वहीं अगर जो मैरिज मतलब जिनकी हो चुकी है वो अगर मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जो है चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व हो, फिर डोनेशन आप करते हो, आपको करना काफ़ी पसंद हो और आपको करना चाहते हो तो वो आप करेंगे 2021 में। आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। वहीं पे करियर वाइज की मैं अगर बात करूँ तो करियर में आप ऐसा है कि सब कुछ साथ में लेके चलने वाले आप इंसान हैं। आप ऐसा है कि टीम अगर आप लीड करोगे ना आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी करोगे। वैसे तो ये है मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि वो अपनी फैमिली बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जो भी अपने फैमिली बिजनेस और या फिर कुछ ज़्यादा ही ऐसे ट्रेडिशनल काइंड ऑफ माइंडसेट होगा उन लोगों का। तो वो अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश करेंगे क्योंकि उनका बिजनेस में अगर वो इन्वॉल्व हैं तो आपका मुझे फ्लॉरिश होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी होगी 2021 में। तो थोड़ा सा एक होता है ना कुछ डिफिकल्ट टाइम तो आता ही है, उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी क्योंकि ऐसा भी है कि
आप जो है अपना किसी चीज़ में ना आपका फोकस है, अभी आपका वो नहीं हो रहा है, इस 2020 में शायद आपका वो नहीं हुआ है और 2021 में आप बिल्कुल चाहते हैं, आपकी वहीं पे नज़र है, आप बहुत फोकस पर्सन होंगे। तो वो चीज़ आपकी 2021 में ज़रूर होगी, चाहे वो बिजनेस वाइज हो या जॉब वाइज हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी टीम कैसे लीड करनी है। लेकिन जो मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे और अगर आप चाह रहे हैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना तो वो इन्वेस्टमेंट भी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो आपकी सक्सेस मुझे साफ दिख रही है, अबंडेंस में आपके पास वेल्थ आने ही वाली है, आप बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करने वाले हैं अपने करियर में, आपका वेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आप फ्लॉरिश करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप अपने बिजनेस में तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप सबको साथ में लेके चलते हैं। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी कूट कूट के भरी है और ऐसे में आप जो है दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। तो जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं ना, वो भी एक बिना सेल्फिश मोटिव के, तो यूनिवर्स भी आप लोगों को ज़रूर देता है और ज़रूर देगा 2021 में। तो आप लोग तो फ्लॉरिश करने ही वाले हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। जो गाइडेंस का कार्ड आया है वो है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवरथिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नो इट। तो जो आप करना चाहते हैं आप ऑलरेडी उसे कर रहे हैं और आप उसको कंटिन्यू रखिए 2021 में, क्योंकि आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे विशेस मुझे पूरी नज़र आ रही हैं। ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम अगर आएगी भी तो वो बिल्कुल आप उससे ओवरकम कर जाएंगे और जो चेंजेस भी आएंगे, कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में 2021 में, कुछ चेंजेस तो आने ही वाले हैं डेफिनेटली। ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड ऐसा आएगा या ब्रेक थ्रू पीरियड ऐसा आएगा कि वो आपको सक्सेस देकर जाएगा। तो ऐसे में आपको हारने का नहीं है। अगर आप ब्रेक थ्रू पीरियड से गुजर भी रहे होंगे, वो आप उसमें हार कर मत बैठना, क्योंकि आप जो है फ्लॉरिश करेंगे ही करेंगे। एक बार ऐसा होता है कि हम जो है ना उसमें उस टाइम पीरियड में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम सोच नहीं पाते हैं कि इससे हम बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपका तो मुझे बिल्कुल सब कुछ अबंडेंस में नज़र आ रहा है और वो आप अचीव करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। 2021 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी चाहे वो अच्छा नहीं है, आप डिप्रेस्ड हैं, चाहे अभी आप स्ट्रेस्ड हैं, आप अभी सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन अभी आप इमोशनल होके सोच रहे हैं, वो इमोशनली आप उस चीज़ों से बाहर निकलेंगे। क्या पता कोई ऐसा आपके लाइफ में आ जाए और ऐसे में आपको हेल्प आउट करे और आपको फुल ऑन सपोर्ट करे, क्योंकि मुझे ऐसा पार्टनर आते हुए नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ें बिल्कुल होंगी ही होंगी, आपको बस ओवर थिंक करना बंद करना है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करेंगे तो ऐसे में आप अपनी हेल्थ को खराब करेंगे, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो डोंट बी ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर थिंक मत करो, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो, क्योंकि आपका तो सब कुछ पॉजिटिव है। तो पायल जी चलिए मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि आपने माँ काली का कार्ड चूज किया है तो मैं आपको रेमेडी भी माँ काली के रिगार्डिंग बताती हूँ। आपको मंत्र जाप करना है और मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय स्वाहा। मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय स्वाहा। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और ये आप जो शुरू करेंगे वो शनिवार के दिन शुरू करना, सैटरडे के दिन शुरू करना और ऐसे में आपको 43 डेज रेगुलरली ही करना है। अगर आप ये मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं तो आपको सैटरडे टू सैटरडे यानी कि 5 शनिवार आपको माँ काली के मंदिर जाना होगा। वहाँ पे आपको 4 नींबू लेकर जाना है, जो कि आप अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज वारेंगे और अपनी विश आप वहाँ पे माँ काली के समक्ष रख देना और ऐसे में आपकी जो भी विश होगी वो पूरी होगी ही होगी। याद रखना कि ये आपको 5 सैटरडे 5 शनिवार करना ही करना है। तो ये रेमेडीज थी आपकी पायल 3 जिन्होंने माँ काली का कार्ड चूज। तो व्यूअर्स ये थी प्रेडिक्शन 2021 की। आई होप यू ऑल व्यूअर्स आप सबका जो न्यू ईयर है 2021 बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही ज़्यादा
अच्छा आपका चाहे करियर वाइज हो, लव वाइज हो, चाहे फाइनेंस वाइज हो, सारी आपको अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आए और आपकी लाइफ में आप जो भी चाह रहे हैं आपकी सारी विश फुलफिल हो 2021 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आप मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि 2021 की प्रेडिक्शन जानने की ज़रूरत है। आप मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ इसे लाइक कीजिए। सो लव एंड लाइक टू यू ऑल लवली व्यूअर्स। नमस्ते।